हेलो गाइस। पेशे से मैं एक किसान का लड़का हूँ और अपने पेशे से मैं स्टूडेंट हूँ। तो अभी हम आए हुए थे अपने खेत को और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कई प्रकार की फसलें हैं। गेहूँ की फसल, सरसों है और ये सौंफ है। तो इसका प्राइस आपकी से कुछ बढ़ा है। इन्हीं कामों के बीच मुझे वक्त मिला बैठने का, क्योंकि पानी तो लग रहा है इसमें। जैसे कहीं पे कुछ कट फट जाए वो मेरे डैडी संभाल रहे हैं, तो मैं खाली था। तो बैठे बैठे मेरे मन में कई ख्याल आए। एक चीज़ मुझे याद आई, जैसे पीएम ने एक योजना चलाई थी, सोलर योजना थी वो। तो उसमें ये था कि 75% जो धनराशि है सोलर पैनल की सरकार देगी और 25% निवेशक को निवेश करना होगा, और फिर वो उससे अपना कोई भी उद्योग या फिर समर वगैरह कर सकता है। तो मैं सोच रहा था कि किसान जो सिंचाई करते हैं हमारे लोकल एरिया में, तो यहाँ पे 100 रुपया लीटर पेट्रोल है, पर डीजल 92 रुपया लीटर है। फिर भी 1 घंटा में 92 रुपये का खर्चा आता है। और जो डीजल पेट्रोल होता है, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो ये एक ऐसे रिसोर्स हैं, ऐसे संसाधन हैं जो एक टाइम पर ये ख़त्म हो जाएंगे। सोलर पैनल का यूज करना, सौर ऊर्जा का यूज करना हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा रहेगा और सस्ता भी रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 5 लाख रुपए की धनराशि में समर जैसी सुविधा किसान अपने खेतों में आराम से ले सकते हैं। और एक बार उसमें निवेश तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें कोई खर्चा वगैरह नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि किसान शायद अंधकार में जी रहे हैं। वो कुछ, या तो उन्हें कुछ बताया जाता है तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, या फिर उन्हें ये रिस्क लगता है। और जब तक कोई रिस्क नहीं लेता है तब तक वो इनोवेट आगे नहीं बढ़ सकता। इन माई थॉट, माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि किसानी भी करके इंसान बढ़ सकता है। हालांकि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कई हिसाब किताब लगाए कि अगर खेती सही प्रकार से की जाए तो इसमें भी बहुत कुछ है। किसान एक गलती करते हैं। मैंने हज़ारों किसानों को देखा है कि कोई भी अपने खेत में अपनी भूमि का चेकअप नहीं करवाता है कि उसमें किस चीज़ की कमी है, और यदि कमी होगी भी तो वो समझ नहीं पाएगा। सबसे पहली कमी तो एजुकेशन की है। तो अगर किसान ये जान जाए कि हमारे खेत में किस तत्व की कमी है और फिर उसी तत्व का यूज करे। अब जैसे यूरिया और डीएपी बहुत चलता है, फास्फोरस वगैरह। हो सकता है किसी खेत में यूरिया की ज़रूरत ना हो, लेकिन किसान एक दूसरे की देख में यूरिया झोंकता है। इस प्रकार से मुझे लगता है, देखिए, खेती करने में कोई घाटा नहीं है भाई साहब। घाटा कोई उद्योगपति उद्योग करता है, बिजनेसमैन, हिंदी में कहो तो थोड़ा वैसा लगता है, बट इंग्लिश में आप लोग एकदम आसमां छू लेते हैं। सो रिस्क तो सभी में होता है, और वहाँ पे तो बहुत बहुत घाटा हो जाता है। इसमें फिर भी अगर किसी किसान ने गेहूँ बोए हैं तो हो सकता है प्रति बीघा 4 कुंटल ना हो तो 2 कुंटल तो हो ही जाते हैं। तो इतना रिस्क भी नहीं है। ये है, अगर खेती को सही प्रकार से किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें फ़ायदा नहीं है। इसमें बहुत फ़ायदा है।
और आजकल तो इतना इनोवेशन हो चुका है कि सभी कामों को करने के लिए तमाम प्रकार की मशीनें विकसित हो गई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट भी जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, 35-35 साल तक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो गलत कर रहे हैं। 35 साल में यदि कोई युवा नौकरी ना पाए तो फिर व्यर्थ ही समय काट रहा है। भाई 35 साल बहुत होता है, तो क्यों ना ऐसे इनोवेशन की ओर ध्यान दें, उद्योगों की तरफ बढ़ें, नए थॉट्स। फ़िलहाल हमारे अंदर तो बहुत थॉट्स आते हैं, लेकिन मैं भी एक ही काम कर सकता हूँ, तो बाकी हमारे अंदर थॉट्स बहुत आते हैं। ये मेरा पर्सनल वो है। ये सौंफ है, ये 1 बीघे में अगर अच्छी हो तो 1 कुंटल से ज़्यादा होती है, और इस समय इसका प्राइस चल रहा है 25,000 रुपये प्रति कुंटल, यानी कि 1 बीघा में 25,000 या 30,000 की रकम होती है। हालांकि लागत वगैरह लगती है, वो बात अलग है। तो इस तरीके से किसान ये भी जान सकते हैं कि अगर हम गेहूँ बोएंगे तो 1 बीघे में गेहूँ की जो उपज होती है वो 4 से 5 कुंटल अच्छी उपज होती है। यहाँ की एवरेज उत्तर प्रदेश हरदोई जहाँ मैं रहता हूँ, तो 2 चौको 8 यानी कि 10,000 का गेहूँ हो सकता है 1 बीघे में, लेकिन सौंफ वही होती है 25 से 30,000 की। तो फिर भाई सौंफ की ओर बढ़ाना चाहिए। और एक ऐसी फसल सौंफ ही नहीं है, तमाम प्रकार की फसलें हैं, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ का लोकल आदमी जो है, जो पड़ोसी कर रहा है वही वो भी कर रहा है, तो इस तरीके से बस सबका पेट भर रहा है, और तो कुछ भी नहीं। थैंक यू गाइस, कुछ मेरे थॉट्स थे। मेरे अंदर ये थॉट्स आते रहते हैं कि ये काम कर लिया जाए तो उसमें भी अच्छा रहेगा। अब मैं उनको शेयर करने लगूँगा आपके साथ तो फिर काफ़ी वक्त हो जाएगा। तो इतना ही, थैंक यू।